सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है या फिर किसी रिश्तेदार को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जिसको भी पेंशन मिलती है उन सबको पेंशन को लेकर के बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों, पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आपको आगे मिलने वाली जो महीने की पेंशन होगी दोस्तों, वो बढ़कर के मिलने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों 1 मार्च 2025 से पेंशनर के लिए 5 नए नियम लागू कर दिए गए हैं दोस्तों, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 1 मार्च 2025 से 5 नए नियम पेंशन को लेकर के सरकार की ओर से लागू कर दिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप इन नियमों की जानकारी नहीं लेते हैं और इन नियमों का यदि आप पालन नहीं करते हैं तो दोस्तों आपकी पेंशन बंद भी हो सकती है। इसलिए आप इन नियमों के बारे में पूरी जानकारी अवश्य लें और इन 5 नियमों का आप पालन करें ताकि आगे भी आपको पेंशन मिलती रहे। और जो पेंशन बढ़ोतरी की गई है दोस्तों, सरकार के लिए पेंशनर के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके बारे में जानना भी आपके लिए अति आवश्यक है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जो भी पेंशनर हैं उनके पास दोस्तों आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक यानी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य पेंशनर के पास वीडियो को सेंड अवश्य करें। और दोस्तों वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक अवश्य करें। और साथियों, जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 1 मार्च 2025 से लागू होंगे 5 बड़े बदलाव। दोस्तों 1 मार्च 2025 से 5 बड़े नियम पेंशन में लागू होने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। साथियों, सरकार ने वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना में कुछ अहम बदलाव करने का फैसला किया है। ये बदलाव 1 मार्च 2025 से लागू होंगे और लाखों लोगों को सीधा इसका फायदा मिलेगा। इन बदलावों से पेंशन धारकों को क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा, पात्रता की शर्तें क्या रखी गई हैं और आवेदन करने की जो प्रक्रिया है उसमें भी बदलाव कर दिया गया है दोस्तों, उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप आवेदन करना चाहते हैं, पेंशन का लाभ अभी तक आपने नहीं लिया है और यदि आप पेंशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए भी अब बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आप यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे, तो दोस्तों आपको आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र यदि आपके लिए लागू है तो, विधवा प्रमाण पत्र यदि आपके लिए लागू है तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। और आप आसानी से ऑनलाइन, ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने राज्य की वेबसाइट पर जाना होगा और पेंशन योजना सेक्शन में जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएं वो दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद में आपको रसीद डाउनलोड आवश्यक रूप से कर लेनी है और आपके पास ही उसको रख लेना है। दोस्तों, यदि आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है तो 15 से 30 दिन के भीतर आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम कार्यालय जाना होगा और वहां से आपको फॉर्म लेकर के जरूरी जो भी दस्तावेज हैं वो आप उस फॉर्म के साथ लगाएंगे। दोस्तों, फॉर्म को भरकर फॉर्म के साथ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगा करके आपको संबंधित अधिकारी को जमा करवाने होंगे और वहां से आपको पावती रसीद आवश्यक रूप से लेनी होगी। यदि आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है तो 30 दिन के अंदर आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो साथियों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 मार्च 2025 से दोस्तों 5 नियम बदलने जा रहे हैं। पहला नियम है पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जा रही है। सरकार ने पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों को अब हर महीने 300 रुपए से 500 रुपए तक अधिक पेंशन मिलेगी। ये फैसला महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा लिया गया है। दोस्तों, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन पहले 1000 रुपये मिलती थी, उनको अब 1500 रुपये मिलेगी। विधवा पेंशन जिसको पहले 900 रुपये मिलती थी, उसको अब 1400 रुपये मिलेगी। दिव्यांग पेंशन जिसको पहले 1200 रुपये मिलती थी, उसको अब 1700 रुपये मिलेगी। यानी कि दोस्तों अलग अलग कैटेगरियों में अलग अलग पेंशन में बढ़ोतरी की गई है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से पेंशन में यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। आवेदन की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। अब आवेदन करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं होगी। सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है उसको अब और भी सरल बना दिया है। ऑनलाइन आवेदन राज्य सरकार की वेबसाइट से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं।
ऑफलाइन सुविधा ग्राम पंचायत या नगर पालिका में साथियों आप हेल्प डेस्क बना दिए गए हैं, जिसके माध्यम से भी आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज अपलोड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल और फोटो आप सीधे ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों चौथा नियम बदला गया है, तीसरा नियम बदला गया है, आयु सीमा में छूट। कुछ खास मामलों में पात्रता के नियमों में बदलाव किया गया है। पहले वृद्धावस्था पेंशन के लिए 60 वर्ष की उम्र जरूरी थी, इसको घटा करके 55 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो विशेष वर्ग हैं उनको भी यहाँ पर आयु सीमा के अंदर छूट दे दी गई है। जैसे कि वृद्धा पेंशन अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि एससी और एसटी के लिए 55 वर्ष की उम्र की पात्रता रखी गई है। विधवा पेंशन जो कि पहले 40 साल की सीमा थी उसको घटाकर 35 साल कर दिया गया है। दिव्यांग पेंशन जो कि पहले 50% दिव्यांगता थी उसको घटा करके अब 40% दिव्यांगता कर दिया गया है। चौथा बड़ा बदलाव किया गया है, बैंक खाते से लिंकिंग जरूरी। सरकार ने अब पेंशन ट्रांसफर की पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया अपना ली है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पेंशन सीधे अब लाभार्थी के बैंक खाते में डाली जाएगी। बैंक अकाउंट अनिवार्य, जिसके पास बैंक खाता नहीं है उसको जल्दी बैंक में जाकर के अपना बैंक अकाउंट खुलवा लेना होगा। मोबाइल नंबर लिंक, अब लाभार्थी को अपडेट, एसएमएस या अन्य सूचना आसानी से मिल सके, इसके लिए सभी लाभार्थियों को अब मोबाइल नंबर भी लिंक करवाना होगा। पांचवा बड़ा बदलाव किया गया है, डिजिटल वेरिफिकेशन होगा आसान। यानी कि दोस्तों सत्यापन जो केवाईसी आप करवाते हैं उसकी प्रक्रिया को अब और भी सरल कर दिया गया है। प्रत्येक साल जो केवाईसी होती है वो दोस्तों अब आधार और ओटीपी के माध्यम से होगी। अब केवल ओटीपी के माध्यम से सत्यापन यानी कि केवाईसी हो पाएगी। भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी, क्योंकि दोस्तों सब कुछ अब ऑनलाइन कर दिया गया है। फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन, जिसके पास मोबाइल नहीं है वो नजदीकी सीएससी सेंटर, ई मित्र जन सेवा केंद्र पर जाकर के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा सकेंगे। तो साथियों पेंशन को लेकर के बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हमने जानकारी ली है। पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। सभी को इन 5 नए नियमों का पालन करना होगा ताकि सभी को आसानी से आगे भी पेंशन मिलती रहे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और वीडियो को अन्य जो पेंशनर हैं उनके पास सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, दोस्तों टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप सेंड अवश्य करें। और प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें